dear students, I hope all are you good. Today, now we let's start chapter number 10, the result of loyalty. यानी कि लॉयल्टी के क्या परिणाम होते हैं, अच्छा और ईमानदार व्यक्ति होने के क्या परिणाम होते हैं. Inside the chapter, this is the story of a farmer, his wife and their small child. ये कहानी है एक किसान, उसकी पत्नी और इसके छोटे बच्चे की. With a baby mongoose, this story चाइल्ड लिविंग विद ए बेबी मोंगूज, एक जो है मोंगूज यानी कि उसका बच्चा, क्या बोलते हैं उसको, नेवले का बच्चा. द स्टोरी टेल्स अबाउट द लॉयल्टी ऑफ स्मॉल बेबी मोंगूज टुवर्ड्स द फार्मर्स फैमिली. तो ये जो स्टोरी है ये एक मोंगूज की है कि उसने कितनी लॉयल्टी से अपना जो है वो निभाया एक किसान परिवार के साथ. वंस देयर लिव्ड ए फार्मर एंड हिज वाइफ इन ए विलेज. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे. वन डे दे बोथ डिसाइडेड टू हैव अ पेट सो दैट देयर सन विल गेट अ कंपेनियन व्हेन ही ग्रोज अप. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अपने घर में एक पालतू जानवर रखना चाहिए, एक पेट हमें रखना चाहिए. ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे बच्चे की ग्रोथ में कंपनी देगा, मतलब हमारे बच्चे के साथ वो खेलेगा. हर वाइफ एग्रीड ऑन इट. उसकी पत्नी भी इस चीज के लिए तैयार हो गई. वन डे farmer brought a tiny mongoose. It was a baby mongoose. तो क्या किया, एक दिन किसान जो एक छोटा mongoose का बच्चा ले आया जो नेवला होता है, वो बेबी mongoose था. Both the baby and the mongoose grew. ठीक है, बच्चा और mongoose दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे. In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. ठीक है, तो क्या हुआ, 5 और 6 महीने में वो मोंगूस जो है इतना बड़ा हो गया, वो अपने एक्चुअल साइज में आ गया. ठीक है, उसकी 2 चमकदार आंखें थी और एक बुशी टेल्स थी, बहुत ही भरी हुई टेल उसकी पूंछ थी. बट फार्मर्स सन वाज स्टिल ए बेबी क्रैडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. बट फार्मर्स सन, लेकिन उसका बेटा वो स्टिल ए बेबी, मतलब अभी वो उसका जो 5-6 महीने का जो 5-6 महीने बाद जो उसका बच्चा था, बट वो अभी छोटा था, वो रोता रहता था. वो ठीक है, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो कभी सोता रहता था और कभी वो बिना वजह रोता रहता था. वन इवनिंग द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन शाम को उसकी पत्नी जो है किसान की पत्नी जो है बाजार जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी एंड पुट हिम इन द क्रेडल. ठीक है, उसने बेबी को दूध पिलाया और उसको उसमें पुट हिम इन द क्रेडल, और उसके पाले में उसको लिटा दिया. She picked up the basket and told his husband that I'm going to the market. Baby sleeping, keep an eye on him. तो उसकी पत्नी ने किसान से कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ. उसने टोकरी उठाई, उसने कहा मैं बाजार जा रही हूँ. ठीक है, बच्चे का ध्यान रखना और उस पर नजर रखना. Farmer replied that you don't worry, mongoose is a friendly animal. He will keep an eye on our baby. तो वो कहता है, किसान ने उत्तर दिया कि तुम बेफिक्र होके जा सकती हो, मोंगूस जो है बहुत ही फ्रेंडली जानवर है, बहुत दोस्ती के व्यवहार वाला वो है जानवर, वो हमारे बच्चे पर नजर रखेगा, मतलब उसका ध्यान रखेगा. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field. तो वो उसकी पत्नी चली जाती है, तो जब उसके किसान को कुछ काम नहीं होता तो वो डिसाइड करता है कि वो खेतों की तरफ जाएगा और वहां देखेगा. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक विद बास्केट्स फुल ऑफ ग्रोसरीज. तो क्या हुआ, पत्नी की, उसकी किसान की पत्नी जो है अपनी शॉपिंग खत्म करके ग्रोसरी जो रसोई किचन का घर का सामान है उसकी टोकरी लेके घर वापस आती है. ही सा द मोंगूज वेटिंग फॉर हर. वो देखती है कि मोंगूज उसका इंतजार कर रहा है. शी लुक एट द मोंगूज एंड स्क्रीम्ड ब्लड. ठीक है ना, तो वो मोंगूज का चेहरा देखती है और एकदम से डर जाती है कि अरे खून. द फेस एंड पांच ऑफ मोंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड. तो क्या हुआ, मोंगूस का जो फेस था, जो उसका चेहरा था, जो उसके पंजे थे, वो पूरे खून से सने हुए थे. शी ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द मोंगूस एंड रन इनसाइड द चेक द क्रेडल. उसने क्या किया, ग्रोसरी से भरी जो टोकरी थी वो मोंगूस के ऊपर फेंक दी और वो उसके बच्चे के पालने की तरफ दौड़ी. द बेबी वाज फास्ट asleep, but on the floor there lay a black snake, torn and bleeding. क्या हुआ, उसका बच्चा तो निश्चिंत होकर पालने में सोया हुआ था, लेकिन
उसके पास में एक जहरीला सांप जो है उसके टुकड़े हुए पड़े थे। Then she ran out looking for the mongoose and said, तो वो वापस भाग के आई मंगूस के पास और उसने कहा, ओह यू सेव्ड मी माय चाइल्ड एंड यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारकर मेरे बच्चे को बचा लिया। व्हाट हैव आई डन, और मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द mongoose who lay dead and still, ठीक है ना, वो रोने लगी और उसने जैसे ही मंगूस को छुआ उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो मर चुका था। She stared long at the mongoose, then she heard the baby crying. Wiping her tear, she went in to feed him. ठीक है ना, she stared long at the mongoose, then she heard the baby crying. वो mongoose के पास काफी देर तक खड़ी रही, फिर उसने अचानक से बच्चे के रोने की आवाज सुनी, उसने उसके अपने आंसू पोंछे और बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो इस स्टोरी में क्या है, पहले तो लॉयल्टी की बात होती है कि कितना लॉयल था, बट एक चीज इसमें और बताई गई है कि बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे, ठीक है ना, कोई भी हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, चाहे जल्दबाजी में हो चाहे डर के हो। ओके, so all topic covered in this chapter. I hope you all are enjoying this. Thank you.